राधे राधे मित्रों, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप निर्जला एकादशी 2023 कब है, व्रत करने का क्या तरीका है, व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रत का महात्म्य और कथा को सुनेंगे। ज्येष्ठ मास में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। शास्त्रों के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत में भोजन और पानी दोनों का ही त्याग करना होता है। निर्जला यानी इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन जल ग्रहण न करके जल का संग्रहण किया जाता है और जल बचाने की हमारी परंपरा सदियों पुरानी है। इस व्रत को महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम ने किया था, इसलिए इस एकादशी को एकादशी नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि यह एकादशी कब है, इसको करने के क्या फायदे हैं और इस व्रत को रखने का क्या तरीका है। निर्जला एकादशी व्रत वर्ष 2023 में 31 मई यानी बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 30 मई मंगलवार दोपहर को 1:07 से शुरू होगी और 31 मई यानी बुधवार को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार व्रत 31 मई को ही रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पारण मुहूर्त 1 जून को सुबह 5:23 से 8:09 तक है। तो निर्जला एकादशी व्रत रखने का तरीका है, निर्जला का अर्थ है निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना। इस दिन व्रत करने वाले को अंतो क्या जल ग्रहण करना भी वर्जित माना गया है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि संध्योपासना के लिए जो आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है। इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं करते। प्रातःकाल स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की मंत्र सहित विधि विधान से पूजा करें। इस दिन जल भरे कलश पर सफ़ेद वस्त्र को ढककर रखें और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे दें। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण करके और इसका पालन करें। एकादशी का व्रत रखने वाले को ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस दिन सात्विक फलाहार ही खाना चाहिए। इस दिन चावल, नमक, मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलगम, गोभी, सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान दें। तामसिक और मांसाहारी भोजन का सेवन न करें। शराब सहित सभी प्रकार के नशे से दूर रहें। इस दिन मनसा वाचा और कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है और कई बार अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। इस दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता का उपवास होता है। व्रत से एक रात पहले सोए न और पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहें। इस दिन भूमि पर ही आराम करना चाहिए। इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन लकड़ी का दातुन भी नहीं करें। नींबू, आम या जामुन के पत्ते को चबाकर आप कुल्ला कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का महात्म्य कुछ इस प्रकार है। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन इन 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक शास्त्रों में निर्जला एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। मान्यता अनुसार इस दिन व्रत रखने से सभी तीर्थ स्थानों पर स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का फल केवल इस व्रत को रखने से ही मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो चल अचल संपत्ति, यश, वैभव, धन धान्य, कीर्ति, सफलता और सभी सांसारिक खुशियों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है तथा आचमन में 6 मास से अधिक जल का उपयोग नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के दृश्य हो जाती है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से ही अधिक है। अतः केवल निर्जला एकादशी के एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। व्रत खोलने के बाद ही जल का सेवन करना उचित माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में उनकी स्तुति, तुलसी का प्रयोग करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा के बारे में।
निर्जला एकादशी की कथा के अनुसार इस वर्ष से जुड़ी पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कथा के मुताबिक एक बार महाबली भीम को व्रत करने की इच्छा हुई और उन्होंने महर्षि व्यास से इसके बारे में जानना चाहा। उन्होंने अपनी परेशानी उन्हें बताते हुए कहा कि उनकी माता, भाई और पत्नी सभी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होने के कारण उन्हें व्रत करने में परेशानी होती है। इस पर महर्षि व्यास ने भीम से ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी व्रत को शुभ बताते हुए यह व्रत करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस व्रत में आचमन में जल ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन अन्न से परहेज किया जाता है। इसके बाद भीम ने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ यह व्रत कर पापों से मुक्ति पाई। तो दोस्तों, आपको निर्जला एकादशी से संबंधित जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही कथाएँ और कहानियाँ सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।